चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 4 करते हैं फाइनल अकाउंट्स का। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मुस्तफा एंड कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st December 2013 and balance sheet as on that date after making necessary journal entries for adjustments। ठीक है, तो आपको क्या करना है जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। कब? 31st December 2013। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आइटम्स देखते हैं। जो बैलेंस शीट का आइटम होगा हम लोग उसको अंडरलाइन करेंगे, जो ट्रेडिंग का होगा उसके आगे टी लिखेंगे और जो पीएल का होगा उसके आगे पी लिखेंगे। ठीक है, चलिए लैंड एंड बिल्डिंग ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट। ठीक है, अब देखिए यह इस तरह से आप अगर इसको अलग कर लेते हैं तो एग्जाम में आपके लिए बहुत आसान होगा, फटाफट होगा। ठीक है जी, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, फिर है कोल गैस एंड कोक ट्रेडिंग, सैलरीज पीएल, रेंट पीएल, कैश एट बैंक आपका बैलेंस शीट में जाएगा, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट, रिपेयर्स पीएल, बैड डेट्स पीएल, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स से लेस हो जाएगा तो सेल्स ये रहा, यहाँ पे हम लोग इसको डॉट करेंगे क्योंकि इसके संग एडजस्टमेंट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका पीएल का आइटम है। ठीक है जी, अब आगे देखिए कैपिटल बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग डॉट है क्योंकि हम लोग को सेल्स रिटर्न माइनस करना है। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट ये आपका जो 4500 है ये जाएगा पीएल। लोन 12% बैलेंस शीट, लेकिन इसमें स्टार मैं दे रहा हूं क्योंकि यहाँ 12% पर एनम है। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेशन करना होगा। कमीशन रिसीव्ड पीएल। ठीक है, अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 5%, फर्नीचर 10%, पीएल एंड बैलेंस शीट, प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5%, पीएल एंड बैलेंस शीट, डेटर से एडजस्ट होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 600। अब देखिए वेजेस है तो इसके संग एडजस्टमेंट है जी, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है तो फर्नीचर के संग है, फिर प्लांट एंड मशीनरी के संग भी है, रेंट के साथ भी है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग भी है। ठीक है, अब देखिए कमीशन अक्रूड 1000। ठीक है, तो कमीशन के साथ भी आपका एडजस्टमेंट है, तो इसमें काफी सारा एडजस्टमेंट है। ओके, तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले जो आप काम करेंगे वर्किंग्स करेंगे सारे एडजस्टमेंट्स का, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा पुटिंग। ठीक है, तो आप हेडिंग दीजिए वर्किंग्स। ठीक है, वर्किंग्स हेडिंग देने के बाद अब चलिए एक एक करके हम लोग सारा वर्किंग्स करेंगे। सबसे पहला वर्किंग्स क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई वर्किंग्स नहीं है, प्लांट डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी 5%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 10%। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का है, फर्नीचर एंड फिक्सचर 4,000 का है, 10% 5%। चलिए डेप्रिसिएशन हेडिंग दे देंगे, 2 है। ठीक है, एक है आपका प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी, 5% है और अमाउंट कितना है? 40,000। 40,000 का 5/100, 400 into 5, it will be 2000. Okay, then we have furniture and fixtures. Furniture and fixtures अमाउंट है कितना? 4,000। 4,000 का 10%, 400। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5%। 5% हम लोग को बैड एंड डाउटफुल डेट का करना है। अब देखिए आपके पास बैड डेट है 5500 का, ओल्ड रिजर्व है 4500 का। ठीक है, उसके बाद आपका डेटर है 45,000 का, तो यहां पे
आपको क्या करना है, देखिए 45,000 का जो आपका डेटर है उसके ऊपर आपको निकालना है 5% प्रोविजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये किसके ऊपर निकलता है, डेटर के ऊपर। डेटर का अमाउंट कितना है आपका, डेटर 45,000 है, उसका 5%, 45,000 इंटू 5/100, तो ये हो जाएगा आपका 2250। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 600, कमीशन अक्रूड। कोई एडजस्टमेंट या कोई कैलकुलेशन का फिलहाल जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए ये जो 12% पर एनम है, अगर ऐसे बोलता है तो क्या होता है, लोन 10,000 है, 12% बोला है, मतलब 1,200 रुपया। ठीक है, अब इसमें देखिए पेड है 600, आउटस्टैंडिंग 600। कैसे पता चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए 10,000 का था, यहाँ पे 600 आप पे कर चुके हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपको बता दिया इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। अगर ये नहीं बताता तो आपको ये निकाल के दिखाना होता, इसीलिए निकाल के कैलकुलेशन आप दिखाइए, वो सही रहेगा। अब हम लोग को 5 क्या करना है, देखिए यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट है, उसके ऊपर हम लोग को पहले जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक जर्नल का फॉर्मेट लेंगे और एक एक करके जर्नल एंट्री करते जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ, बुक्स किसका है जी, मुस्तफा एंड कंपनी, मुस्तफा एंड कंपनी। ठीक है, डेट क्या है, दिसंबर 31 दिसंबर 2013। ठीक है, अब चलिए क्या क्या होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। क्लोजिंग स्टॉक का होगा, डेप्रिसिएशन का होगा, प्रोविजन जो हम लोग किए हैं उसका जर्नल एंट्री होगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग इसका होगा, और कमीशन अक्रूड। ठीक है, चलिए एक एक करके करते जाइए। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक, इसका एक ही फॉर्मूला होता है, हमेशा एक ही जर्नल एंट्री होता है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आपका अमाउंट कितना है जी क्लोजिंग स्टॉक का, 30,000। आप यहां पे लिखिएगा बीइंग क्लोजिंग स्टॉक टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, सेम 31 को नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर। अमाउंट हम लोग यहां देखिए निकाल के रखे हैं 2,000 और 400। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2,000 टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट 400। ठीक है, टोटल 2,400 being depreciation charged। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल सम्स है ये सब, आप लाइन से करते जाएंगे, क्लियरली सारा सम्स आपका होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोविजन है आपका, रिजर्व किए थे बैड एंड डाउटफुल डेट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
debited to reserve for doubtful debts. ठीक है, तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट में आपका कितना हुआ है 2250 ठीक है जी। आप यहाँ पे लिखेंगे बीइंग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपका एक्सपेंस है, तो ये दोनों हम लोग एक साथ दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग अलग से दिखाएंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे हम लोग दिखाएंगे। वेजेस अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। 1000 रुपया, 500 रुपया, टोटल 1500 रुपया। यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंटेड। ठीक है, अच्छा अब हमारा यहाँ पे क्या रह गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है, तो इसका होता है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अगर आप चाहते तो एक साथ भी दिखा सकते थे, 600 being interest on loan due but not paid। ठीक है, अब और क्या है, कमीशन अक्रूड, इसका क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। कमीशन accrued account debited to commission received account। The amount would be 1000 being commission accrued accounted। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। बहुत ही सिंपल था, हमारा सारा हो गया। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनाए ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनाएंगे फाइनली बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाइए, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है जी इसका। ओके, डेबिट, क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st
December 2013. Particulars amount in rupees. अब देखिए, ये है आपका बाई साइड, ये है आपका टू साइड। क्या क्या आइटम है? ओपनिंग स्टॉक है 40,000 का, परचेज है 51,000, वेजेस है 20,000 जिसमें एडजस्टमेंट है 1,000 का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, और है आपका सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस करेंगे, सेल्स है 1,20,000, ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो ये सारा आइटम है जो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है। चलिए अब एक एक करके मैं ये सारा आइटम ले लूँगा। टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक कितना है जी आपका? 40,000 का है। टू परचेजेज अकाउंट 51,000। देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न है ही नहीं, तो परचेज डायरेक्ट चला गया, ठीक है। वेजेस अकाउंट, वेजेस है आपका 20,000, इसमें ऐड है आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 1,000, ये 21,000 बाहर चला गया, ठीक है। फिर है आपका कोल, गैस एंड कोक अकाउंट 5800, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब बाई सेल्स अकाउंट, सेल्स है आपका 1,20,000 लेस सेल्स रिटर्न अकाउंट 2,000, तो ये 1,18,000 बाहर चला गया। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ठीक है। अब हम लोग कर देंगे बैलेंस क्योंकि हम लोग सारा कुछ ले चुके हैं। जब आप टोटल करोगे आपको ये साइड बड़ा मिलेगा 1,48,000, ठीक है। तो दोनों में हम लोग 1,48,000 लिख देंगे। ये साइड छोटा है इसीलिए यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा ये हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। अब देखिए अगर आपके बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है तो ठीक है, अगर अलाउड नहीं है तो मैनुअली करना सीखिए। 1,48,000 माइनस 40,000 माइनस 51,000 माइनस 21,000 माइनस 5800 हो गया 30,200, ठीक है। ये 30,200 कहाँ जाएगा जी? ये 30,200 जाएगा, वो 30,200 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना होगा, तो आइए फॉर्मेट बनाते हैं। हमारे वीडियो से पढ़ने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके लिए वो टॉपिक्स पर वीडियो बनाई जाएंगी ताकि आप अच्छे से अच्छे उसको पढ़ सको। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, ठीक है। particulars amount in rupees, okay. Now let's do it. Buy 2, buy
ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट कितना आएगा जी? 30200। 30200। ये तो आपका स्टार्ट हो गया। अब हम लोग सम्स में आएंगे। सम्स में आएंगे, देखिए अब यहाँ पे पीएल का क्या क्या आइटम है? सैलरीज है, रेंट है, रेंट के संग एडजस्टमेंट भी है, उसके बाद रिपेयर्स है, बैड डेब्ट्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन है जिसके संग एडजस्टमेंट है, यहाँ पे रिजर्व है आपका ओल्ड, ठीक है, फिर कमीशन है जिसके संग एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो एक एक करके लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, सैलरीज और रेंट पहले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा एक एक स्टेप। टू सैलरीज अकाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली अमाउंट बाहर लिख देंगे 5000। फिर रेंट है, रेंट में एडजस्टमेंट है जी, तो रेंट का अमाउंट अंदर लिखे प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 500 है, 3300 बाहर चला गया। अब नेक्स्ट क्या है? ये हो गया, ये हो गया। रिपेयर्स है, बैड डेब्ट्स है। अब देखिए रिपेयर्स हम लोग 1800 लिख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैड डेब्ट्स में 5500 में हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे ये 2250, उसके बाद लेस करेंगे ये 4500, ठीक है, तब हमारा एक्चुअल आएगा। तो चलिए वो वाला हम लोग करते हैं। सबसे पहले रिपेयर्स अकाउंट 1800 आप बाहर लिख दिए, उसके बाद आप लिखे बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स आपका है 5500, ठीक है, प्लस रिजर्व जो कि न्यू है, न्यू रिजर्व 2250, ये हो गया आपका 7750। न्यू रिजर्व 2250 कहाँ से आया ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये आ गया लेस ओल्ड रिजर्व। ओल्ड रिजर्व कितना था आपका? 4500, तो नेट आपका बाहर चला गया 3250, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन 600, आउटस्टैंडिंग है 600, तो इसको एडजस्ट कीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन 600 प्लस आउटस्टैंडिंग लोन 600, 1200 बाहर गया। अब देखिए यहाँ से आपका रिजर्व तो हम लोग ले लिए हैं, कमीशन आएगा रिसीव 2000 जिसमें अक्रूड ऐड हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए कमीशन रिसीव्ड 2000 प्लस अक्रूड कमीशन। अक्रूड का मतलब क्या है? ये पैसा अभी तक आपको मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए एज पर रूल हम लोग अंदर का सारा चीज़ ले लिए, क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं, डिप्रिसिएशन दिखाएंगे हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्सचर वाला। तो चलिए यहाँ दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2000। देखिए यहाँ पे आप निकाले थे 2000 प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर 400, फर्नीचर एंड फिक्सचर 400, ये हो गया 2400, ठीक है जी। ये भी हो गया, आउटस्टैंडिंग सारा ले लिए, कमीशन भी ले लिए, सब कुछ आइटम ले चुके हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। इस साइड का टोटल करने के बाद हम लोग को पता चलता है ये साइड है आपका 33,200 जो कि बड़ा साइड है, ठीक है।
फिर आपका इस साइड आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए 33,200 जो आपका आया है, 33,200 लेस 5,000 लेस 3,300 लेस 1,800 लेस 3,250 लेस 1,200 लेस 2,400, ये हो जाएगा 16,250। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस सम्स का फाइनल स्टेप करना है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट के लिए एक पेपर लीजिए। आप तो कॉपी में कर रहे हैं तो कॉपी में ही कीजिए। ठीक है, सेम फॉर्मेट है, बस इसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स नहीं होता है इसमें, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। ये आपका क्या है, ये आपका बिजनेस का पोजीशन स्टेटमेंट है, ये हम लोग थ्योरी में पढ़े थे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फॉर्मेट रेडी। लायबिलिटीज, एसेट्स अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2013। ठीक है, एक एक करके आइटम पुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल, कैपिटल कैपिटल 1.5 लाख, कोई ड्राइंग्स नहीं है तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, 1.5 लाख प्लस नेट प्रॉफिट जो कि है आपका 16,250, ये हो जाएगा 16,6,250। ठीक है, अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एक एक करके हम लोग लेते जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 और बिल्स रिसीवेबल 8,000, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में एडजस्टमेंट है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 है आपका। ठीक है, उसके बाद जो आइटम था वो है प्लांट एंड मशीनरी 40,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 लेस डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन था, 2,000, 38,000 बार। उसके बाद था बिल्स रिसीवेबल 8,000। ठीक है, फिर आइटम क्या है आपका, कैश एट बैंक सन्ड्री डेटर्स, 25,000 रुपया कैश एट बैंक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज कर रहे हैं लिक्विडिटी ऑर्डर या परमानेंसी ऑर्डर बैलेंस शीट का, तो आप उस हिसाब से पुटअप कर सकते हैं। कैश एट बैंक 25,000, फिर डेटर्स सन्ड्री डेटर्स जो कि है आपका 45,000, इसमें लेस होगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स, आप निकाले थे 2250, लेस करके आपका जो न्यू डेटर होगा 42,750 होगा। ठीक है, अब देखिए इस साइड में आपका बचा फर्नीचर फिक्सचर 4,000, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन है। फर्नीचर एंड
फिक्सचर 4000 लेस डेप्रिसिएशन 400, ये 3600 बाहर गया। ठीक है, ये सारा हो गया। इधर कैपिटल ले लिए, सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे, लोन का अमाउंट लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 30,000, लोन 10,000। ठीक है जी। अब देखिए सारा आइटम अंदर का ले लिए। क्लोजिंग स्टॉक आता नहीं है, डेप्रिसिएशन क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ये हम लोग बना रहे हैं, इसमें तो आएगा। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 आप लेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन ले लिए, रिजर्व ले लिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। उसके बाद कमीशन अक्रूड। तो सबसे पहले हम लोग आउटस्टैंडिंग तीनों ले लेते हैं, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग। तो चलिए हम लोग लिखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। आप एक एक करके भी दिखा सकते हैं, तो मैं इस बार एक एक करके दिखाता हूं। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये हुआ। अब और क्या आइटम बचा? एक आइटम बचा, कमीशन अक्रूड 1000, वो लिखिए। कमीशन अक्रूड 1000। ठीक है जी। अब देखिए सारा आइटम हम लोग यहाँ से पुट अप कर चुके हैं, सब कुछ ले लिए। टोटल करेंगे, चलिए टोटल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइबिलिटी साइड टोटल करेंगे। 1,66,250 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 600, ये हो गया 2,08,350। अब एसेट साइड 60,000 प्लस 38,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 प्लस 4,2750 प्लस 3,600 प्लस 30,000 प्लस 1,000। बोथ साइड 208,350 208,350। ठीक है, तो देखिए बैलेंस हो गया बैलेंस शीट। इसका मतलब आपका जो सम्स है वो पूरा का पूरा सही है। आइए एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। ये सम्स दिया हुआ है मुस्तफ़ा एंड कंपनी का 31 दिसंबर 2013 का। आपको क्या बोल रहा है? जर्नल एंट्री करना है, एडजस्टमेंट्स का, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले आप सम्स में इस तरह से अलग कर लेंगे। बैलेंस शीट को अंडरलाइन करेंगे, जिसके सामने एडजस्टमेंट का होगा उसके ऊपर डॉट कर देंगे, पीएल के आगे पी, ट्रेडिंग के आगे टी। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वगैरह जहाँ पर जितना आपका एडजस्टमेंट है सब में आपको पता है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि आप सम्स बहुत सारा कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स का वर्किंग्स करेंगे। ठीक है, ये हम लोग वर्किंग्स कर लिए थे। वर्किंग्स करने के बाद अगर जर्नल एंट्री बोला है तो जितना एडजस्टमेंट है सबका जर्नल एंट्री करेंगे। ये जर्नल था। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट था, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट से चालू हुआ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला, वो नेट प्रॉफिट हम लोग बैलेंस शीट में यूज़ किए और हमारा लाइबिलिटी और एसेट साइड्स का जहाँ जहाँ वैल्यू बढ़ा बढ़ाए, जहाँ घटा घटाए और फाइनली हम लोग का बैलेंस शीट मैच कर गया और ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है।